तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लासेस में। यहाँ पे हम क्लास 9 के इकोनॉमिक हमने स्टार्ट किए और हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। यहाँ पे शाम को 5 बजे आपको इकोनॉमिक्स की वीडियोस मिल जाती हैं और सुबह 5 बजे आपको ज्योग्राफी की वीडियो मिल जाती हैं। तो रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर का जो ओवरव्यूज़ देख लिया था, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, यहाँ पे एक एक टॉपिक को, एक एक पैराग्राफ को डिराइव किया जाता है। तो इससे काफ़ी आसान भाषाओं में समझी जा सकती है। ये चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ, एक्सरसाइज सब कुछ इसमें कंप्लीट करवाया जाता है। और यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन में जो ऑर्गेनाइजेशन लगता है वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस हो चुका था। कैपिटल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में वीडियोज़ बनी है। पिछली वीडियोज़ आप देखेंगे तभी आपको ये आगे का सेशन समझ में आएगा। और यहाँ पे फार्मिंग इन पालनपुर में ये मेन चीज़ है, क्योंकि पालनपुर में आपको पिछली वीडियोस में बताया ही गया था कि 75% जो पॉपुलेशन है पालनपुर विलेज का, वो क्या करता है, कौन से ऑक्यूपेशन पे डिपेंड है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। सिर्फ 25% जो है वो अदर सेक्टर्स पे डिपेंड है। तो अब तक हमने जो कंप्लीट कर लिया था, यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था। मॉडल फार्मिंग हो गया था आपका। बिल्ड द लैंड सब्सटेंस ये भी कंप्लीट हो गया था। डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। और ये आपका लेबर्स के बारे में जानकारी हमें हो चुकी थी, लेबर्स क्या रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। उसके बाद कैपिटल नीड इन फार्मिंग, तो कैपिटल्स क्या क्या यूज़ होते हैं फार्मिंग में, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और हमारा 7वां टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना था, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारे पास है 7वां टॉपिक, सेल ऑफ सरप्लस ऑफ फार्म प्रोडक्ट। अब क्या है, इस 7 पॉइंट को पहले हिंदी में समझ ले देते हैं कि 7 पॉइंट कहता क्या कह रहा है हमसे। तो ये कह रहा है कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, मतलब कि बेचने की बात की जा रही है ज़रूरत से अधिक। जब कोई चीज़ फार्म प्रोडक्ट क्या है, जो फार्मिंग में जो हमें ग्रेन्स मिलेंगे, जो हमें अनाज हम उगा रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाता है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा ही तो उगाया जाता है ताकि हम उसे सेल करके कुछ पैसा कमा सकें। तो किसानों की, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि किसान लोग इसमें क्या करते हैं कि सेल करते हैं फार्म प्रोडक्ट को, जो वो खेती से जो अनाज मिलता है उन्हें, उनकी बात की जा रही है। सरप्लस मतलब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा जब उग जाती है तो हम उसे सरप्लस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज दैट, अब यहाँ पे आपको सपोज करने के लिए कहा जा रहा है, द फार्मर है प्रोडक्शन वीट ऑन देयर ओन लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको ये सपोज करने के लिए कह रहा है कि मान लीजिए कि जो आपका 3 चीज़ आपने ऊपर डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं, लेबर, लैंड और कैपिटल्स। इन सब का यूज़ करके वीट का प्रोडक्शन किसानों ने किया। ठीक है, द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट। अब इसके बाद प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और वीट को हार्वेस्ट भी कर लिया गया, मतलब खेत से उसे निकाल लिया गया है और उसको अच्छे से पैकिंग भी उसकी हो चुकी है। अब उसके बाद का प्रोसीजर यहाँ पर डिस्कस होगा। व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट। अब क्वेश्चन ये है कि अब जो गेहूँ उन्हें मिला है, प्रोडक्शन से जो गेहूँ उन्हें मिला, उस गेहूँ का वो क्या करेंगे। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंसम्पलेशन एंड सेल द सरप्लस वीट। तो वो करेंगे क्या कि जितनी उनकी फैमिली के ज़रूरत के हिसाब से जितना गेहूँ उनको लगता है साल भर के अंदर, उतना वो गेहूँ रख लेंगे। अब बाकी गेहूँ क्या करेंगे, सरप्लस को मार्केट में सेल कर देंगे। स्मॉल फार्मर लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस। और दो स्मॉल फार्मर्स की बात करें, जो छोटे किसान होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर से यहाँ पे सविता और गोविंद की बात की जा रही है, गोविंद के सन्स के, तो इनका जो सरप्लस है वो क्या है, लो है, बहुत छोटा सरप्लस है, क्योंकि इनकी ये छोटे किसान है तो छोटा ही सरप्लस होगा। उसके बाद आगे दिया है द वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। अब चूँकि जो इनका प्रोडक्शन क्या है वो छोटा है, फ्रॉम दिस सब्सटेन शेयर इज़ केप्ट फॉर इज ओन फैमिली नीडेड। तो अब वो जो प्रोडक्शन उनका हुआ है उसमें से वो क्या करेंगे, अपने फैमिली के लिए कुछ शेयर्स रख लेंगे। सो इट इज़ द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। और यहाँ पे जो बड़े किसान और जो मध्यम वर्ग के किसान होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं
क्या चीज़ गेहूं का सबसे ज़्यादा सप्लाई मार्केट में मध्यम किसान और बड़े किसान करते हैं? फिगर में आप देख सकते हैं 1.1 में जो ऊपर फिगर दिया हुआ था, यू कैन सी दैट बुलेट कार्ट स्टीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग द लोड ऑफ वीट। तो 1.1 फिगर जो था उसमें आप देख सकते हैं कि जो बुलेट कार्ट यहाँ पे जो बैलगाड़ियाँ होती हैं वो क्या कर रही हैं, गेहूं की बोरियों को लेके जा रही हैं मार्केट की तरफ। द ट्रेडर एट द मार्केट बाय द वीट। अब ट्रेडर्स जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, गेहूं को खरीदते हैं एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर, और उसको ले जाकर वो शॉपकीपर को बेच देते हैं, दुकानदारों को वो बेच देते हैं। इन द टाउन, शहर के जो दुकानदार होते हैं उनको ट्रेडर ले जाकर बेच देते हैं। टाउन्स में जो सिटीज़ होते हैं उनमें वो ले जाकर बेच देते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ कवर हो जाती है। ये दूसरे सेशन टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल की तौर से यहाँ पे दिया हुआ है कि ताजपाल सिंह। अब ताजपाल सिंह जो है वो क्या है, लार्ज फार्मर, ये एक बड़ा किसान है। हैज़ ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल। इसका सरप्लस क्या है कि फैमिलीज के लिए, अपने खुद की ज़रूरत के लिए गेहूँ इसने रख लिया। उसके बावजूद जितना गेहूँ अधिक हो रहा है उसको हम सरप्लस बोल रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा वाली चीज़ों को सरप्लस बोला जाता है। वो इसका सरप्लस कितना है, 350 कुंटल। ये काफ़ी ज़्यादा गेहूँ है। ऑफ वीट फ्रॉम ऑल इज लैंड, और पूरे ज़मीन से इसको 350 कुंटल का सरप्लस मिला है। ही सेल द सरप्लस वीट एट रायगंज मार्केट एंड वॉज गुड अर्निंग। तो ये अपने सरप्लस को क्या करता है, रायगंज में ले जाकर बेच देता है, जिससे वहाँ पे उसको काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। What does the ताजपाल सिंह do with his earning? अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो अर्निंग, जो उसको पैसे मिले हैं गेहूँ बेचकर ताजपाल सिंह को, उस पैसे का वो करता क्या है। लास्ट ईयर, पिछले साल, ताजपाल सिंह हैज़ पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। तो पिछले साल ताजपाल सिंह ने क्या किया था कि ज़्यादातर अपनी जो पैसे थे जिसमें वो अर्न किया था, वो अपने सेविंग अकाउंट में क्या किया था, ले जाकर डाल दिया था। Later he used the saving for leading to farming like Savita, lending to Savita who's wanted in need for loan। और उसके बाद क्या करता है, जो अपनी सेविंग्स जो उसके पास पड़ी होती हैं वो उसका लोन प्रोवाइड करवाता है काफ़ी हाई इंटरेस्ट पर। छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनको, जैसे कि ये सविता को लोन प्रोवाइड करवाता है अपने सेविंग्स से, जिसने जो चीज़ वो अकाउंट में रखा होता है उसको वहाँ से पैसे निकाल कर सविता को प्रोवाइड करवाता है एज ए लोन। आगे देखते हैं, ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर द फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। और अपने सेविंग्स का वो एक और यूज़ करता है कि कैपिटल्स को मेंटेन करता है। अपने कैपिटल्स को, जो एग्रीकल्चर में जो कैपिटल्स लगते हैं, कैपिटल्स क्या चीज़ होते हैं, जो प्रोडक्शन को उगाने में, निकालने में जो चीज़ें सहायक होती हैं, जैसे जो वस्तुएं लगती हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, केमिकल्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, तो इन सब को अरेंज करने के लिए अपने सेविंग्स का उपयोग करता है वो। दिस ईयर ताजपाल सिंह प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाई अनदर ट्रैक्टर। और इस साल ताजपाल सिंह ने प्लान किया है कि वो अपने अपने आप जो वो सेविंग्स हो रखा है अपने पास में, उसके मदद से वो एक नया ट्रैक्टर लेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल। और जो वो दूसरा ट्रैक्टर वो ख़रीद रहा है उससे क्या होगा, उसका जो फिक्स कैपिटल है उसमें इंक्रीजमेंट होगी अच्छी खासी। लाइक तेजपाल सिंह, अब तेजपाल सिंह की तरह ही अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्ट। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि तेजपाल सिंह की तरह जो बड़े किसान और मध्यम वर्ग के किसान होते हैं, ये भी क्या करते हैं, अपने सरप्लस को मार्केट में बेचते हैं और सेम चीज़ें करते हैं जो वो तेजपाल करता है। ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द सेव एंड केप्ट फॉर द बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो जो अर्निंग वो करते हैं उसके कुछ पार्ट्स को वो क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं, और वो अगले सीज़न के कैपिटल्स को ख़रीदने में वो सहायक चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस साल उसने 500 की कमाई की, तो वो 200 रुपये क्या करेगा, वो अपने फिक्स कैपिटल अगले सीज़न के लिए रख लेगा। मतलब अगले सीज़न में जब वो प्रोडक्शन करेगा तो उसको फर्टिलाइज़र्स, केमिकल ख़रीदने के लिए जो पैसे लगेंगे वो अपने सेविंग से ही तो लगाएगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ पैसे वो रख लेगा अपने अगले खेती के लिए। Thus they are able to arrange for the capital for the farming their own saving।
और इसके साथ साथ वो खुद के लिए भी, वो खुद पे डिपेंड होते हैं कि वो अरेंज कर सकते हैं कैपिटल्स को अपने एग्रीकल्चर को और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन छोटे फार्मर जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो अपने आप पे डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि उनका सरप्लस काफ़ी कम होता है, और सरप्लस काफ़ी कम होगा तो उनकी जो अर्निंग होगी वो भी कम ही होगी। तो वो डिपेंड होते हैं लोन पे, और ये लोग क्या करते हैं कि ये खुद अपने आप पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि इनके अर्निंग अच्छी खासा होती है, तो इसलिए ये कैपिटल खुद अपने आप अरेंज कर सकते हैं। सम फार्मर मे ऑल्सो यूज़ सेविंग टू बाई कैटल। अब कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो कैटल्स खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, बुफेलो खरीदते हैं टू सेटअप शॉप। कुछ किसान ऐसे भी होते हैं कि अपने सेविंग से वो क्या करते हैं, एक शॉप्स खोल लेते हैं, जैसे किराने की दुकान खोल ली, कपड़े की दुकान खोल ली। तो इन चीज़ों में भी क्या करते हैं, अपने सेविंग्स को वो लगाते हैं, जो बड़े और मध्यम वर्ग के किसान होते हैं। दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड द कैपिटल फॉर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अब हम यहाँ पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है उसमें भी ये सेविंग्स अपना लगाते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या हो जाए, जैसे शॉप हो गया, कोई शॉप्स खोल लिए किराने की, अभी एग्जांपल दिया हमने, तो ये क्या है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एग्रीकल्चर से पैसे निकाल कर, सेविंग्स अपने निकाल कर इसमें लगा रहे हैं किसान। तो ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पैसे अर्निंग होती है किसानी से, बड़े किसानों के और मध्यम वर्ग के किसानों के, तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसे लोन प्रोवाइड करवाते हैं छोटे किसानों को हाई इंटरेस्ट पे, और कुछ पैसे क्या करते हैं वो अपने सेविंग्स के तौर पे रख लेते हैं, अपनी ख़राब फसल हो गई, चाहे कोई मुसीबत आ गया उसके लिए, और कुछ पैसे वो क्या करेंगे, अपने कैपिटल्स को इंक्रीज़ करेंगे, जो कैपिटल्स यूज़ होते हैं। और कुछ पैसे क्या करते हैं, कुछ किसान की अलग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से बिल्कुल विपरीत होता है। तब यहाँ पे तो अब तक तो ज़्यादा पूरे चैप्टर में अब तक सिर्फ फार्मिंग से रिलेटेड ही लेक्चर चल रहा था, लेकिन यहाँ पे लास्ट टॉपिक चल रहा है। अब यहाँ पे आपका नॉन फार्मर एक्टिविटी इन पालनपुर। अब फार्मिंग की नहीं बात होगी यहाँ पे, अब नॉन फार्मिंग होगा, जो किसानी की नहीं बात होगी यहाँ पे। अब नॉन फार्मिंग चीज़ें एक्टिविटी जो पालनपुर में होती है वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस होगा। वी हैव लर्न अबाउट द फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर। लेकिन अब तक हमने यही पढ़ा कि पालनपुर में जो मेन प्रोडक्शन होता है किस चीज़ का होता है, एग्रीकल्चर का होता है। वी शैल नाउ टेक ए लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे कि कुछ नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन को भी देखेंगे जो कि पालनपुर गांव में होता है। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालनपुर आर इंकरेज्ड इन दिस एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। तो 75% पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर में काम करती है, और 25% पॉपुलेशन जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है पालनपुर के अंदर। तो 25% में से सबसे पॉपुलर जो है वो पहले नंबर पर आता है डेयरी। द अदर कॉमन एक्टिविटी है ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, तो इसको देखते हैं। डेयरी इज़ ए कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालनपुर। डेयरी क्या है कि कॉमन एक्टिविटी है, ज़्यादातर फैमिलीज़ में देखने को आपको मिल जाता होगा पालनपुर के अंदर। पीपुल फीड देयर बुफेलो ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द जावर एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। अब जो लोग होते हैं पालनपुर के, वो क्या करते हैं, अपनी भैंसों को, गायों को कई प्रकार की घासें खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, जो कि रेनिंग सीजन में उगाए जाते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और जो दूध निकालते हैं वो रायगंज में ले जाकर बेचते हैं। द नियरली लार्ज विलेज, जो कि रायगंज क्या है, पालनपुर के पड़ोस का ही सबसे बड़ा गांव है। टू ट्रेडर फ्रॉम शाहपुर टाउन। अब दो व्यापारी हैं जो शाहपुर कस्बे से, टाउन से आते हैं। हैव टू सेटअप ए कलेक्शन कॉम चीविंग सेंटर एट रायगंज। उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे रायगंज में एक सेंटर बना के, 2 सेंटर बनाया है, जहाँ पे जो छोटे छोटे किसान पालनपुर के वो ले जाकर डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क हो गया, उसको ले जाकर वो अपने उसके सेंटर पर देकर चले आएंगे, और वो अपने सेंटर से कलेक्ट करके शाहगंज मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। दूध यहाँ पे जो दूध का जो कारोबार यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, रायगंज फ्रॉम द विलेज टाउन। रायगंज फ्रॉम वेयर टू द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्ट टू फर्दर इन टाउन सिटीज़। और रायगंज से वो क्या करता है, टाउन की तरफ, सिटी की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है मिल्क का। यहाँ पे एक डिस्कशन
मिल रहा है आपको, लेट अस डिस्कस में आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जाएगी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड अब तक आपने जो चीज़ें पढ़ी उसके ऊपर ही है। तो मैं इसको समझा देता हूँ कि इसमें क्या करना है आपको। लेट अस टेक 3 फार्मर। अब ये डिस्कस में आपको ये कह रहा है कि 3 किसान ले लीजिए, ईच हैज़ ग्रो वीट, और सब क्या कर रहे हैं, तीनों किसान क्या कर रहे हैं, गेहूँ की खेती कर रहे हैं अपने खेत पे। थ्रो द प्रोडक्शन इज़ डिफरेंट, लेकिन इनका प्रोडक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जो ये उगाएंगे तरीके वो अलग अलग होंगे, और वीट बाई ईच फैमिली इज़ द सेम। अब जो फैमिली होगी इसके अंदर से जो गेहूँ निकालेगी अपने जीवनचर्या के लिए पूरे साल भर के लिए, वो बराबर इन 3 किसानों में से बराबर निकलेगा। ऐसा नहीं कि किसी में कम निकल गया, किसी में ज़्यादा रख लेंगे ये साल के लिए। तो ये तीनों किसान क्या कर रहे हैं, अपने साल की ज़रूरत के हिसाब से तीनों सेम क्वांटिटी में रखेंगे, गेहूँ अपने निकालेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है द होल ऑफ सरप्लस वीट दिस ईयर इज़ यूज टू कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन। अब जो सरप्लस होगा, जो ये चीज़ें अधिक हो जाएंगी, मतलब जो अपने साल भर के खाने के हिसाब से निकाल लिए हैं, और जो अधिक चीज़ें बची हुई हैं उस सबको बेच के क्या करेंगे, वो अगले प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ऑल्सो सपोज, और आपको ये भी सपोज करना है, प्रोडक्शन इज़ ट्वाइस द कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है अगर कैपिटल्स का यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो कंप्लीट दिस टेबल, तो इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए कह रहा है। तो मैं पहला टेबल आपको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये बाकी 2 टेबल्स आपको कैसे कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पर प्रोडक्शन 100 था, और कॉन्सम्प्लेशन जो यहाँ पे जो फैमिलीज़ ने 40 यहाँ से निकाल ली है, 40 बोरी, कि भैया हमारी 40 बोरी जो है वो साल भर की खपत है। और तीनों किसानों में जो ये 40 बोरी होगा सेम होगा, मतलब ये सेम बोरियां निकाल ले रहे हैं कि इतनी इनकी गेहूं की खपत है साल भर की। अब इसके बाद की बात यहाँ पे अलग अलग है। 100 बोरी पहले साल उगा, 40 इन्होंने अपने खुद के लिए रख लिया, और 60 इनका क्या हो गया, सरप्लस हो गया 60 बोरी। अब ये 60 बोरी क्या करेंगे, बेच देंगे, और कैपिटल फॉर नेक्स्ट डे। और इसने क्या किया कि 60 बोरी तो बेच दिया, अब 60 बोरी का जितना अर्निंग होगा उन सभी अर्निंग्स को ये क्या किया, अगले साल लगा दिया। पूरा कैपिटल अच्छे से ख़रीद लिया, अच्छा फर्टिलाइज़र ले लिया, थोड़े ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर लिया, अच्छे से 2-3 बार ट्रैक्टर से जुताई कर दी खेत की, मतलब कैपिटल्स का इंक्रीज कर दिया अगले साल में, जो अर्निंग उसके इस साल हुआ है उसका यूज़ करके। तो प्रोडक्शन यहाँ पे देखिए 120 हो गया, 120 बोरी हो गई। अब 40 तो उतना ही निकालेगा वो, तो अब क्या हो जाएगा कि सरप्लस जो है वो 80 हो जाएगा, 20 इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो अगर ये फिर 80 लगा देता है तो इस बार क्या होगा, अब इस बार और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब तीसरे साल 140 प्रोडक्शन हो जाएगा, और वो सेम निकालेंगे अपने खपत के हिसाब से। तो यहाँ पे 100 सरप्लस इनका बचेगा, और 100 का 100 बेचेंगे तो इनको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये ओवरऑल चीज़ें यही बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि अगर कैपिटल्स का यूज़ हम अच्छा करते हैं, कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये आप डिस्कशन कंप्लीट होता है, ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन था। उसके बाद यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दे रखा है, उसको देख लेते हैं। एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर। अब पालनपुर के अंदर एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज़ ए यूज टू मेक समथिंग फ्रॉम मशीन। मशीन का यूज करके हम कुछ लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे धागे को बुनकर हम एक साड़ी बना रहे हैं, तो वो कपड़े बना रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो यही ये छोटी छोटी भी क्वांटिटी पे होता है, ये लार्जर क्वांटिटी पे भी देखने को मिल जाता है, और ये चीज़ पालनपुर में भी हो रही है, तो उसके ऊपर डिस्कशन है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 फैमिली आर इनकरेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर। इस समय प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पालनपुर में 50 परिवार के आदमी जो हैं, 50 पीपुल आर इनकरेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर। तो पालनपुर में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 50 लोग कर रहे हैं, पूरे पालनपुर में बताया जा रहा है। तो ये छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, पहले ही बता दिया था कि ये 25% है, 25% में से डेयरी निकाल दीजिए, और ये दूसरे नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरिंग। तो सिर्फ 50 व्यक्ति गांव के ही हैं जो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। Like the manufacturing that take place in the big factories in town and cities.
और ये उस तरह मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कस्बे में आपको फैक्ट्री में, कंपनियों में देखने को मिल जाते हैं। वो लार्ज स्केल पे होती हैं, ये छोटे पैमाने पे हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, और यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज़ नहीं किया जाता है, मॉडर्न चीज़ भी नहीं यूज़ की जाती। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल और पुराने तरीक़ों का यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। एंड आर डन इन द स्मॉल स्केल, और ये छोटे पैमाने पे किया जाता है पालनपुर के अंदर। दे आर कैरी आउट मोस्टली एट होम, और ज़्यादातर ये मैन्युफैक्चरिंग क्या घर पे लोग करते हैं। यहाँ पे इनका कोई अलग साइड, इन्होंने अपना अलग एक गोदाम या कुछ नहीं बना के रखा है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या अपने घर के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पालनपुर में। एंड इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने फील्ड में, अपने खुद के फील्ड में, मैं अपने फैमिलीज़ के मदद लेकर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आगे देखते हैं, रेटली आर द लेबर हाइटेड, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, लेबर हायर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। थोड़ा मान लीजिए कि गांव के अंदर 50 में से 10 आदमी ऐसे हैं कि उनका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, वो लोग लेबर हायर कर लेते हैं, 1-2 लेबर रख लेते हैं, और वो लेबरों को थोड़ा पेड कर देते हैं, उनको थोड़ा पेमेंट कर देते हैं, और उसके बदले में उनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो है मिस्री लाल यहाँ पे एक व्यक्ति है गांव के अंदर का, हैज़ परचेज्ड ए मशीन, शुगर कैन क्रशिंग मशीन रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सेटअप इन द फील्ड। तो मिस्री लाल क्या करता है कि उसने एक नई मशीन खरीदी, जो क्या करती है मशीन कि शुगर कैन, जो गन्ना होता है, उसको वो क्रश करता है, उसको वो निचोड़ता है, उसके अंदर से रस निकालता है, और वो किससे चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से चलता है। ठीक, बिजली से चलने वाली मशीन खरीदता है जो गन्ने का रस निकालती है, और वो उसको क्या करता है, अपने फील्ड में सेटअप करता है, अपने लैंड पे उसको सेट करता है। शुगर कैन क्रशिंग वॉज अर्लीस्ट डन विद द हेल्प ऑफ बुलेट कार्ट, और इससे पहले जो क्रशिंग करते थे शुगर कैन का, वो बैलों के मदद से किया जाता था गांव के अंदर। बट पीपल प्रेफर टू डू इट मशीन दिस डे, लेकिन आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को मशीन से यूज़ कर रहे हैं। मतलब मशीन क्या कर रहा है कि अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है और कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन दिखा रहा है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं कि बुलेट कार्ट बंद कर दिए हैं, मतलब बैलों से यूज़ करके गन्ने का रस निकालना अब ये ज़्यादातर गांव में बंद हो चुका है, लगभग नाम मात्र ही रह गया है। अब ज़्यादातर लोग मशीन का यूज़ कर रहे हैं गन्ने को क्रश करने के लिए। तो मिस्री लाल भी एक वैसा ही व्यक्ति है जिसने एक मशीन लिया क्रशिंग शुगर कैन का। उसके बाद उसके क्या करता है कि मिस्री लाल ऑल्सो बाई शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर एंड प्रोसेसेस इनटू जगरीज। तो मिस्री लाल जो है वो क्या करता है कि अपने गांव में से या आसपास के गांव में से गन्ना खरीदता है किसानों से। अब उसने मशीन तो ले ली है, अब मशीन को चलना के गन्ना तो चाहिए ना, तो गन्ना क्या करता है, वो किसानों से खरीदता है, और उनसे वो क्या बनता है, जगरी बनाता है। जगरी क्या होता है, गुड़ होता है। ठीक है, गन्ने से तो गुड़ ही बनेगा ना, गांव के अंदर तो गुड़ बनाया जा रहा है गन्ने से, तो वही चीज़ यहाँ पे है। द जगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर एट शाहपुर, और फिर जो गुड़ बना लेता है मिस्री लाल, तो उसको ले जाकर शाहपुर में बेच देता है व्यापारियों को। इन दिस प्रोसेस मिस्री लाल मेक ए स्मॉल प्रॉफिट, तो इस प्रोसेस के दौरान मिस्री लाल को एक छोटा सा लाभ आपको देखने को मिल रहा है कि उसको छोटा सा लाभ हो रहा है। तो ये एग्जांपल था। उसके बाद ये लेटेस्ट डिस्कस यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आपको कह रहा है यहाँ पे कि डिस्कशन में क्या आपसे पूछ रहा है कि व्हाट कैपिटल डिस मिस्री लाल नीड टू सेट अप हिज जगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब क्या क्या कैपिटल्स का उसको ज़रूरत हो गया गुड़ बनाने के लिए, उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। हु प्रोवाइड द लेबर इन द केस, अब इस केस में लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। कैन यू गेस द वाई मिस्री लाल इज़ अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। अब आप ये क्या सोच सकते हैं कि मिस्री लाल अपने प्रॉफिट को क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहा है, वो गुड़ बना रहा है तो। ठीक है, कुड यू थिंक फॉर एनी रीज़न व्हेन ही माइट फेस ए लॉस, क्या आप
ऐसा भी रीज़न सोच सकते हैं जिससे वो उसको कभी कभी लॉस भी हो सकता है। वाई डज मिश्री लाल सेल इज जगरी टू ट्रेडर इन शाहपुर एंड नॉट हिज विलेज। अब एक चीज़ ये भी पूछ रहा है कि जो मिश्री लाल है वो क्यों गांव में क्यों नहीं गुड़ को बेच दे रहा है।